कल को मेरे पापा शादी करेंगे तो मेरे पापा को तो लोग यही बोलेंगे कि हाँ हमने पहले ही बोला था, क्यों पढ़ाया है इसको, क्यों लिखा है इसको, नौकरी लग गई अब ले गए ससुराल वाले, क्या देने देंगे इसको, कुछ नहीं देने देंगे। आर्थिक और मानसिक सामाजिक प्रताड़ना से पीड़ित है सर। हम जहाँ भी जाते हैं हमें इसी रूप में देखा जाता है कि ये तो 2022 की के फर्जी पीटीआई है। फैक्ट है भाई, वो जो हमारा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम 3 साल से इतने परेशान हैं, घर में हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। स्थायीकरण करो, स्थायीकरण करो, स्थायीकरण करो, स्थायीकरण करो। फर्जी नहीं है ना, आपने तो कहीं बाहर से नहीं करी है ना बीपीएड, तब हमें ऐसा इतना रिग्रेट होता है कि नहीं, हमें उनको विश्वास दिलाना पड़ता है कि नहीं हमने 7 साल तक स्पोर्ट्स किया है। कलेक्टर के पास लेके जाते हो, यहाँ तक कि पीएम है, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो तो जो बाहर खेल के आते हैं ऑल इंडिया वगैरह या फिर जो ओलंपिक खेलते हैं उनका आप सम्मान करते हो, और हमारा सम्मान यहाँ सड़कों पे रुला रखा है। क्या हम देश का भविष्य नहीं बनाएंगे? क्या हम बच्चों को तैयार नहीं करेंगे? और उसके बाद भी 9 से 10 महीने ऊपर हो चुके हैं, लगभग 32 महीने ऊपर हो चुके हैं, मतलब 32 महीने हो गए हमें ज्वाइन करे हुए, और अभी तक हमारा स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण नहीं किया गया। मैं फिलहाल राधा कृष्णन शिक्षा संकुल जयपुर में हूँ। पीटीआई भर्ती 2022 जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को नौकरी तो मिल गई, लेकिन उनका नियमितीकरण और स्थायीकरण जो है अभी तक रोका गया है सरकार की ओर से। अब सरकार ये तर्क दे रही है कि कुछ ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने फर्जी डिग्री प्राप्त की और फर्जी डिग्री प्राप्त करके उन्होंने नौकरी पा ली। अब वो मामला जो है अभी फ़िलहाल एसओजी के पास लंबित है, एसओजी उस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे पीटीआई शिक्षक जिनके डॉक्यूमेंट सही है और जिनका नियमितीकरण आज से ठीक करीब 9 महीने पहले हो जाना चाहिए था, वो अभी भी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर के इस 45 डिग्री की गर्मी में जयपुर के अंदर शिक्षा संकुल के बाहर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ पीटीआई शिक्षक हैं, मैं इनसे बात करूँगा। सबसे पहले तो आपके मीडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आवाज़ उठाने के लिए। हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो 18 मई से यहाँ चालू है। आज 9वां दिन है हमारे धरने प्रदर्शन को। हमारी जो भर्ती है पीटीआई भर्ती, इसका स्थायीकरण सितंबर 2026 में इसका स्थायीकरण हो जाना चाहिए था, सितंबर 2025 में। अब तक इसका स्थायीकरण नहीं हुआ, लगभग 1 साल ऊपर जा रहा है। तो स्थायीकरण के लिए देखो जांच चल रही है। अब जांच चल रही है तो जांच कब तक चलेगी, कब तक क्या होगा? अब इसमें जब भी अधिकारी बोलते कि जांच चल रही है, ऐसे तो जांच नौकरी पूरी जांच चलती रहेगी, ऐसे थोड़ी होता। कोई टाइम पीरियड होना चाहिए, और जांच करके ही तो हमको ज्वाइनिंग दी गई है। जांच करने के बाद ज्वाइनिंग दी, उसके बाद भी हमारी 4-4, 5-5 बार जांच हो गई है। जो हमारा स्थायीकरण का जो आदेश आया था, रोका था, उसमें भी मात्र 10 दिन का टाइम पीरियड था कि 10 दिन के अंदर अंदर इनकी जांच करके इनका स्थायीकरण कर दिया जाए। लेकिन वो 10 दिन का टाइम पीरियड भी जो सरकार का जो मनीष गोयल जी का आदेश निकला था सचिवालय से, उसमें भी कोई टाइम पीरियड होने के बाद आज 1 साल ऊपर हो गया। मतलब ये तो सरासर हमारे साथ बहुत अन्याय है। हमसे काम पूरा करा रहे हैं, हम पूरा इसमें जो हम अपनी मेहनत दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, जबकि हमारी सैलरी आ रही है मात्र 21,942। एक तरफ हम अच्छे खिलाड़ी स्कूलों में SGFI गेमों में निकाल रहे हैं, पूरे टाइम मैदान में मेहनत कर रहे हैं, धूप में खड़े हो गए, और हमारी सैलरी हमको पूरी क्यों नहीं मिल रही है? 21,942 में क्या होता है सर? तो मैं सरकार से यही वो करता हूँ कि नियमितीकरण और स्थायीकरण हमारा जल्दी से जल्दी किया जाए। अच्छा, ये आज आप जो है अर्धनग्न होकर के, ये एक विरोध का तरीका है कि भाई हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जो लोग जानबूझकर सोने का ढोंग कर रहे हैं, उन लोगों के कानों तक ये आवाज़ जाए, इसलिए जो है आज अर्धनग्न होकर के इन्होंने प्रदर्शन किया। जी, हमारा यही है कि जो सोए हुए हैं वो जागे। आज हमारा अर्धनग्न प्रदर्शन इसीलिए है कि ताकि हमारा जो भी अधिकारी है, जो उच्च अधिकारी है, जो भी है, मतलब जो हमारे मतलब कोई अगर फर्जी है तो उनको बाहर निकालो, सख्त हम वो उनके मतलब बिल्कुल उनके साथ नहीं है, फर्जियों को बाहर करो। लेकिन जो सही है, जिनका वाकई हो जाना चाहिए स्थायीकरण, उनका होना चाहिए। लगभग 1 साल होने को आया, अब तक हमारा स्थायीकरण नहीं हुआ। तो बातचीत हुई आगे वापस उस दिन के बाद से, जब अभी तक प्रोटेस्ट आपका लगातार चल रहा है, 10 दिन हो गए लगभग। 9वां दिन आज धरने का। बातचीत हमारी शिक्षा मंत्री जी से मिल के आए थे, तो वहाँ हम बोल के आए थे, तो उन्होंने सर ने भी यही बोला था कि आपकी जांच चल रही है, लेकिन जांच का कोई टाइम पीरियड नहीं बताया हमारा कि जांच का टाइम पीरियड ये।
तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारा स्थायीकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। अधिकारियों से हम मिल के आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि आपकी एसओजी में जांच चल रही है। तो सर जांच चल रही है तो जांच कब तक चलेगी, इसका कोई टाइम पीरियड या कोई कुछ हमको बताए, क्योंकि ये जांच तो 1 साल से चल ही रही है। अब इसका जांच का कोई दायरा नहीं है, कब तक जांच चलेगी, कब तक क्या होगा। तो यही आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन कुमावत है, मैं जयपुर ही पोस्टेड हूँ। सर मेरा ये कहना है कि हमारी जो भर्ती है 2022 की भर्ती है, पीटीआई 2022 की भर्ती है, और हम सभी पीटीआई जो लगे हुए हैं, चयनित पीटीआई है, उनको लगभग 2.25 साल होने को आ गए। हमारा जो प्रोबेशन पीरियड था 2 साल का, वो हमारा पूरा हो चुका है सर। और उसके बाद भी 9 से 10 महीने ऊपर हो चुके हैं, लगभग 32 महीने ऊपर हो चुके हैं। मतलब 32 महीने हो गए हमें ज्वाइन करे हुए, और अभी तक हमारा स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण नहीं किया गया। और लगातार हम आज हमारा धरने का 9वां दिन है, और हम धरने के माध्यम से सरकार को यही गुहार लगा रहे हैं, सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि हम आर्थिक और मानसिक सामाजिक प्रताड़ना से पीड़ित है सर। हम जहाँ भी जाते हैं हमें इसी रूप में देखा जाता है कि ये तो 2022 के फर्जी पीटीआई है, ये तो ऐसे। जब सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम इतने फर्जी है तो सर आप जांच बिठा रखे हो, तो ये जांच 10 महीने में भी कंप्लीट नहीं हुई सर। इसका मैं मीडियम के माध्यम से यही बोलना चाहती हूँ कि इस जो 10 महीने हो गए, आप हमें जांच का कोई तो रिस्पॉन्ड दो कि कितनी जांच कहाँ तक पहुँची है। हमारा स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। जो अपात्र है हम ये नहीं कहते कि उनको भी स्थायीकरण दो या नहीं मत दो, हम ये कहते हैं कि जो अपात्र है, जो इनवैलिड है, आप उनको बाहर कीजिए, लेकिन जो वैलिड कैंडिडेट है उनको स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण किया जाए उनका। सर मेरा सरकार से यही विनती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू शर्मा है, और आप कहाँ पोस्टेड है? मैं रिंगस में पोस्टेड हूँ। ये अभी जो मंत्री लोग जन सुनवाई करते हैं, आप कभी जन सुनवाई में गई है? आप लोग गए वहाँ पर कभी? जैसे ये मदन जी दिलावर। हाँ, हम गए हैं, लेकिन हमें ना जवाब तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, काम नहीं होता है। आश्वासन तो क्या है, आश्वासन तो जैसे हम कलेक्टर के पास जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, या फिर मंत्री के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, सबके पास आश्वासन ही मिलता है, लेकिन जो फैक्ट है भाई वो जो हमारा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम 3 साल से इतने परेशान हैं घर में। मैं मेरी स्टोरी बताऊँ कि 6-7 साल तो मेरे पापा ने बाहर रह के मेरे को पढ़ाया, स्पोर्ट्स करवाया, ऑल इंडिया खेले, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेले, नेशनल खेले, इतना खर्चा हुआ। 10 साल 8 साल 10 साल वहाँ बाहर रहे तो इतना खर्चा हुआ। हम खुद 6 बहनें हैं, इसके बावजूद समाज के इतने ताने मेरे पापा ने सहे। सब लोग बोलते थे क्यों पढ़ा रहे, बेटी है, कल को तेरे को क्या न्याल करेगी, सर्विस भी लग जाएगी तो शादी हो जाएगी, तेरे को तो दिवाली में ही जाना पड़ेगा। 10 लाख आज तू इसके लगाएगा, कल तेरे को इसकी शादी में भी 10 लाख लगाने हैं। लेकिन मेरे पापा ने इन तानों को सबको नकार के मेरे को बाहर पढ़ाया लिखाया। बीपीएड राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने बीपीएड करी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने खेला है, और राजस्थान कॉलेज से बीपीएड करके उसी साल वैकेंसी हमने पास की, और उसके बाद में ज्वाइनिंग मिली। ज्वाइनिंग के प्रोविजनल आने के 1 साल बाद में हमें ज्वाइनिंग दी है। तो उस 1 साल के पीरियड में भी उन्होंने जांच तो करी है ना, क्या जांच थोड़ी खेला है। और जब हम सही है तो हमारा स्थायीकरण और फिक्सेशन क्यों नहीं किया जा रहा है। मेरे अब जैसे मान लो, अब क्या यही उम्र थोड़ी है कि जिंदगी मतलब 20-22 हज़ार रुपए में थोड़ी ना कट जाएगी। कल को मेरे पापा शादी करेंगे तो मेरे पापा को तो लोग यही बोलेंगे कि हाँ हमने पहले ही बोला था, क्यों पढ़ाया इसको, क्यों लिखा है इसको, नौकरी लग गई अब ले गए ससुराल वाले, क्या देने देंगे इसको, कुछ नहीं देने देंगे। तो मेरे पापा की तो हम 6 बेटियां हैं, तो 6 बेटियों का कितना खर्च हो जाएगा। 20,000 में क्या ही होगा। हम तो रूम रेंट पे लेके रहते हैं, तो रेंट पे जितनी सैलरी मिलती है उसमें ही हो जाता है गुजारा। फिर शादी किससे करेंगे। हमें तो ये मानसिक प्रताड़ना इतनी बुरी तरीके से झेलनी पड़ रही है ना, कि समाज के ताने। और इधर स्कूल में भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं मैडम जी कौन सी भर्ती से हैं आप, 2022 वाली जो हाईलाइट कर रखी है, आप तो फर्जी नहीं है ना, आपने तो कहीं बाहर से नहीं करी है ना बीपीएड। तब हमें ऐसा इतना रिग्रेट होता है कि नहीं, हमें उनको विश्वास दिलाना पड़ता है कि नहीं हमने 7 साल तक स्पोर्ट्स किया है, उसके बाद में ना राजस्थान कॉलेज से बीपीएड करी है, उसके बाद में हम यहाँ लग के आए। तो बोलते हैं नहीं, अगर आप ऐसे होते तो आपका फिक्सेशन क्यों नहीं कर देती सरकार, आप तो सही हो ना, फिर सही को क्यों रोक रखा है। हमारे पास कोई जवाब नहीं होता।
सरकार के पास हम जाते हैं, विधायकों के पास हम ज्ञापन लेके जाते हैं, या फिर SDM कलेक्टर इनके पास हम जाते हैं तो आश्वासन दिया जाता है। हम तो समाज में वो आश्वासन भी नहीं दे सकते, सिर्फ यही सुनने को मिलता है कहीं आप तो फर्जी नहीं होना। हमें इतना मन ही मन में इतना गिल्ट फील होता है, हम तो खुद ये सोचते हैं या तो आत्महत्या करके मर जाए या फिर है ना किसी दूसरी नौकरी की तैयारी कर ले। अब तो इतना विश्वास उठ चुका है कि मन ही मन में घबराहट सी होती है सोच सोच के कि करे तो क्या करे, ये सरकार हमारे से चाहती क्या है। हम तो हमारा हक ही तो मांग रहे हैं। अरे हम जब खेल के आते हैं तो आप हमें दिखाने के लिए SDM के पास लेके जाते हो, कलेक्टर के पास लेके जाते हो, यहाँ तक कि PM है, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो तो जो बाहर खेल के आते हैं ऑल इंडिया वगैरह या फिर जो ओलंपिक खेलते हैं उनका आप सम्मान करते हो, और हमारा सम्मान यहाँ सड़कों पे उड़ा रखा है। क्या हम देश का भविष्य नहीं बनाएंगे? क्या हम बच्चों को तैयार नहीं करेंगे? लेकिन हमारा सम्मान क्या है? हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण चाहिए। बस सर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, और सरकार से मेरा बस यही निवेदन है कि हाथ जोड़कर विनती है कि सरकार हमारा जल्दी से जल्दी वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण करें। हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मेडिकल हमारे को मिलती नहीं है, CCL है, CL है, ज्वाइनिंग के हिसाब से हमें 10-12 CL मिलती है तो उसमें हमारा नहीं हो पाता। सर घर की जिम्मेदारियां भी इतनी है कि मतलब सोच भी नहीं सकते, हम इतने बुरे तरीके से 1 साल से प्रभावित हो रहे हैं। ये वैकेंसी तो 2022 में लगी थी, 4 साल हो गए इसके बारे में सोच के। यहाँ तक घर परिवार में भी सब ये बोलते हैं क्या हुआ बेटा, अब तो तेरी 60-70 हज़ार 50 हज़ार तनख्वाह आती होगी। हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, हम मुँह नीचा करके चुपचाप वहाँ से निकल के आ जाते हैं। ये पीड़ा है, और पीड़ा वास्तविकता में बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार जो है जांच पर जांच, आश्वासन पर आश्वासन, और शिक्षा मंत्री का हाल तो सबने देख रखा है। उनके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया तो शिक्षकों के ऊपर ही FIR हो गई है। तो संवेदनहीन एक प्रकार से जो रवैया है सरकार का, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए आड़े आ रहा है। और ये तो वो लोग हैं, ये बहुत कम संख्या में हैं, ऐसे न जाने 5000 के करीब लोग हैं, 5000 के करीब लोग हैं जो इस प्रकार से परेशान हैं। बरस पूरे हो चुके हैं आपकी ज्वाइनिंग को, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? 3 साल पूरे हो गए हैं और हमने अपना फिक्सेशन पूरा कर लिया है। सरकार की लचर व्यवस्था के कारण आज हमें 3 साल हो गए और न हमारा वेतन नियमितीकरण और न स्थायीकरण हो पा रहा है। सरकार की लचर व्यवस्था के कारण हमें मानसिक, और आज हम यहाँ धूप में खड़े तो हमें शारीरिक कष्ट भी भोगना पड़ रहा है। सरकार से गुजारिश यही है कि हमारा वेतन नियमितीकरण करते हुए जो कैंडिडेट संदेह के घेरे में हैं उनको रोकते हुए हमारा वेतन नियमितीकरण। बीच में अभी हमें ये सुनने में आया था कि करीब जो है SOG ने जांच पूरी कर ली है और 5536 ऐसे कुछ पद थे, तो उसमें से जो है 4000 जो लोग हैं वो सही है। तो अब जो है स्थिति क्या है, क्योंकि 4000 लोग अगर सही हैं तो उनका क्यों नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनको नियमित किया जाए? बिल्कुल सही बात है। जो 4000 लोगों की जो बोल रहे हैं कि वो लोग सही है, तो उनकी हमें सरकार को लिस्ट आउट करनी चाहिए, SOG को लिस्ट आउट करनी चाहिए, ताकि हमारी मानसिक प्रताड़ना जो हम झेल रहे हैं उससे हमें रियायत मिल सके। कितनी सैलरी मिल रही है आपको? अभी 21,992। और अभी अगर नियमित हो जाते तो कितनी मिलती? 50 से ऊपर। 50,000 इन हैंड जी। तो ये सैलरी का भी बहुत बड़ा मार्जिन है। आप सोचिए ये 9 महीने का जो आपको ये जो नुकसान हुआ है सैलरी का, ये क्या इसकी भी भरपाई होगी? भरपाई तो, पर जो हमारा ये जो वक्त इस समय हम जो परेशान हो रहे हैं, इस चीज़ की भरपाई सरकार नहीं कर पाई। इस चीज़ की क्योंकि हम बाहर रहते हैं, दूर दराज गाँव में हम नौकरियाँ कर रहे हैं, दूसरे ज़िलों में हम नौकरियाँ कर रहे हैं और उससे हमारे पैसा पेमेंट नहीं है, तो हम इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। थैंक यू। आप अभी कहाँ पोस्टेड हैं? मैं सर 200 पोस्टेड हूँ, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। अच्छा, तो महेंद्र जी, अब आप लोगों की मांग तो आप MLA के पास चले गए हैं, MP के पास चले गए, मंत्रियों के पास आ गए, आखिर में इन लोगों ने क्या ठान रखी है? मतलब कुछ सर देखो, मेरा तो ये है कि गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए। कोई भी प्रोबेशन 2 साल होने के बाद कारण कोई कारण हो तो आप हमारा प्रोबेशन हो गया, कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि कोई भी कर्मचारी 2 साल प्रोबेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं। जांच के लिए है, उनके स्थायीकरण के लिए जो भी सरकार जो प्रोसेस होती है 2 साल इस वजह से लेती है कि हमारे कोई अनियमितता हो तो उस संदर्भ में आप हमें रोक सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कोई विशेष कारण हो जाँच की वजह से। अब ये जाँच सर
ऐसी है कि सरकार को 2 साल का हमने टाइम दे रखा था, सरकार उसमें भी नहीं कर पा रही है, और आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण हो। नहीं तो आप लोग क्या एसओजी के अधिकारी से भी मिले हैं क्या इसको लेकर के? कि यार नहीं देखो सर, एसओजी एक गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, तो एसओजी का हमारा सीधा हम है नहीं, उसकी गोपनीयता है, तो उस गोपनीयता को लेकर, सरकार की गोपनीयता को लेकर हम उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर भी हमें एसओजी से और सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारा जल्दी से जल्दी है जो भी समाधान हो सके करें, क्योंकि आर्थिक रूप से कई हमारे साथी हैं जो 550 किलोमीटर दूर अपने परिवार को के साथ रह रहे हैं, तो वो ऊँट के मुँह में जीरा बराबर है। और फिर भी सर आप ये देखिए कि शिक्षक है, गरिमापूर्ण है, तो उसमें अगर सारी चीज़ें हम अगर यहाँ पे अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो एक बच्चों पे क्या मैसेज जाएगा? जब खुद शिक्षक हम दूसरों को शिक्षा देते हैं, खुद के लिए हम खड़ा हो रहे हैं और सरकार हमको इस लायक कर रही है कि हम उसके खिलाफ खड़ा हो रहे हैं, तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा। हम सरकार के सिस्टम का एक हिस्सा है और सरकार के सिस्टम का हिस्सा होकर भी अगर सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रहा तो ये हमारे लिए थोड़ा बदनसीब हुआ है। इस प्रकार की चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े करती है सरकार की भूमिका पर। हालांकि ये सरकार का जो ढर्रा है, ये जो रवैया है, ये किसी एक भर्ती का उदाहरण नहीं है। ऐसी असंख्यक मैं आपको बता चुका हूँ, हम लोगों ने खुद जो है इसको कवर किया है। नर्सिंग कर्मी लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर पूरे राजस्थान के अंदर। शिक्षकों का प्रदर्शन पिछले दिनों हमने देखा, विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन जारी था। उसके अलावा अब ये पीटीआई जो शिक्षक हैं ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने फायरमैन भर्ती परीक्षा के लोगों से मिला, वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुछ लोग युवा आए थे, उन्होंने भी जो है प्रदर्शन किया कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका काम योजनाओं को लटकाना भटकाना नहीं होता है, आपके जो काम है कि भाई किसी भी भर्ती को पूरी तरीके से करना, और अगर आप उसके अंदर फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है अपनी जो संवैधानिक जो जिम्मेवारी है उससे भी मुंह मोड़ने का काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इन लोगों की मांग जो है कब पूरी होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ये लोग 45 डिग्री की गर्मी में यहाँ अपनी मांगों को लेकर के अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, जयपुर।